जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। एक विषय है जिस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज फिर से बना रहा हूं। विषय क्या है? सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण संचालन। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं, कई लोगों ने आवाजें उठाई हैं, लेकिन वो छुटपुट आवाजें हैं। संगठित प्रयास नहीं है इसको खत्म करने का। शुरुआत किसने की थी? नेहरू ने। हिंदुओं से नफरत का नतीजा यह था हिंदुओं का, नेहरू का, कि उन्होंने बाकी जो काम किए देश में वो तो किए ही किए हिंदू विरोध के। हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण संचालन सब ले लिया। सारा टनों सोना, अरबों रुपया अब तक हिंदू मंदिरों से सरकार लेती आई है। 5% जीडीपी का, छोटे मोटे देश की इकोनॉमी साथी। और लोग चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के लिए, और उस फंड का उपयोग होना चाहिए हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, स्कूलों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। कहां होता है? हज की सब्सिडी देने के लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर का काम करने के लिए। यानी कि विदेशी सभ्यता, विदेशी आक्रांता जो यहां आए, जिन्होंने मंदिर तोड़े, उनकी भलाई के लिए मंदिरों का पैसा लेकर उनकी भलाई करना, यह सरकारों का काम बना। और यह अधिग्रहण साथियों या संचालन केवल विपक्षी सरकारों ने नहीं किया, उसमें हमारी सरकार भी शामिल है। पिछले 11 साल से हमारी सरकार है, इसके पहले भी रह चुकी है। बड़ी आसानी से इसको हटा सकती थी, नहीं हटाया। और हटाने में कुछ नहीं करना था, एक ऑर्डर पास करना था। 370 जैसा मुश्किल काम हट गया, राम मंदिर जैसा असंभव काम हो गया। लेकिन मंदिरों का संचालन, अधिग्रहण, उनसे पैसा वसूली, ये नहीं खत्म हुई। कैसे खत्म होगी आप बताइए? छुटपुट प्रयासों से नहीं होगी। वो अगर खत्म होगी तो संगठित प्रयास से होगी। संगठित प्रयास कौन कर सकता है? जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने 5 जनवरी जो आने वाली है, 5 दिन बाद, उसने आह्वान किया है हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अब ये विश्व हिंदू परिषद सुप्तावस्था से जागी, क्योंकि पिछले आप 20 सालों से विश्व हिंदू परिषद का बहुत नाम सुन नहीं रहे होंगे, जबकि विश्व हिंदू परिषद इतना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कारण राम मंदिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना। साथी, हम लोग बचपन में क्या राम मंदिर का मुद्दा जानते थे? क्या नहीं जानते? कौन लाया उस पटल पर? विश्व हिंदू परिषद लाई। विश्व हिंदू परिषद भी कहना साथियों थोड़ा गलत होगा। विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल जी वही मेन थे जो राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुओं का मुद्दा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाए। अगर मैं ये कहूं कि 1981, पहले मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद बनी 1964 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा गोलवरकर जी द्वारा स्थापित की गई। हिंदू हितों में, मंदिरों के हितों, हिंदू धर्म के प्रचार और जो गौ हत्या होती है उसके विरोध में, इसी तरीके के बहुत सारे उसके उद्देश्य, उसके एम्स हैं। लेकिन 64 से 81 तक कोई विशेष काम नहीं हुआ विश्व हिंदू परिषद द्वारा। 81 में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी वो बने जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद में थोड़ी थोड़ी हरकत आना शुरू हुई, और वो हरकत आते आते 88, 89, 90 तक फुल स्विंग में आ गई। तो मैं विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा तारीफ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी की कर रहा हूं, जिनके प्रयास इतने एग्रेसिव थे, इतने बढ़िया थे कि पूरे देश में एक चेतना आई। अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी जो मानस पटल पर आई, हिंदू जागरण जो देश में हुआ, उसके पीछे यदि कोई एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के।
जो 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। मेरे ख्याल से शायद 1990 से 2011 तक रहे, एक आधा साल इधर उधर होगा। लेकिन 2004 के बाद अशोक सिंघल जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो विश्व हिंदू परिषद की जो एक्टिविटी में गिरावट आने लगी। इसके पहले एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, 1998 से 2004 के बीच में अटल जी की बीजेपी की सरकार थी। अशोक सिंघल जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, क्योंकि सरकार राम मंदिर बनाने के गंभीर प्रयास नहीं कर रही। वो बैठ गए। और जब थोड़े दिन बीत गए तो क्या हुआ साथियों, अटल जी ने जबरदस्ती फोर्सिबली इनको जूस पिला करके इनका अनशन तोड़ दिया। उनका मतलब था कि भाई कानून कर पाएगा, क्योंकि सारा मामला कोर्ट में है, उसमें हम सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। हालांकि सरकार के प्रयास बड़े तेज होने थे, वो उस समय नहीं थे, जो कि बाद में 2018 से 19 के बीच में बहुत तेज हो गए। वो उस समय नहीं थे। उसके पीछे वजह होगी कि अटल जी की कोएलिशन की गवर्नमेंट थी। तो नेचुरली अशोक सिंघल जी बड़े क्षुब्ध हो गए कि मुझे जबरदस्ती जूस पिला के खत्म कर दिया, और वो अटल जी से नाराज हो गए। उनका फिर स्वास्थ्य खराब हो गया, और मेरे ख्याल से 2011 में उन्होंने पद छोड़ दिया, और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ये विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हो गए। तोगड़िया जी भी बड़े तेज तर्रार थे, लेकिन वो डायनामिज्म नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेसिटी नहीं थी जो अशोक सिंघल जी में थी। 15 में सिंघल जी की मृत्यु हो गई। वो नहीं देख पाए राम मंदिर बनता हुआ। उसके बाद प्रयास हुए और राम मंदिर बन गया। हालांकि अटल जी एक काम कर सकते थे, उस समय मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ने का ऑर्डर पास कर सकते थे। कोई कुछ नहीं कहता, हम किसी धर्म के खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे थे। हम तो केवल हिंदुओं का वो मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ रहे थे। छोड़ा जा सकता था एक ऑर्डर से, उससे थोड़ा सा तो खुशी होती हिंदू समाज में भी और सिंघल साहब को भी। तो साथियों, मैं आपको दो बातें बता रहा हूं इस वीडियो में। नंबर एक, मंदिरों का अधिग्रहण तो खत्म होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए, वो एक अलग बात है। मैं विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से संघ की गतिविधि भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी वीएचपी की 15 साल तक गतिविधि रही है अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में। और उसी से पूरे देश में एक जागरण का माहौल बना, पूरे देश में। और आज जो हम फल देख रहे हैं इस देश में, वो अशोक सिंघल जी के प्रयासों का नतीजा है, वीएचपी के प्रयासों का नतीजा है। उसके पहले और उसके बाद वीएचपी सुप्तावस्था में है, अब जागी है। अब यह देखना है कि क्या प्रयास होते हैं, क्या सफल होंगे कि नहीं होंगे। और प्रयास होने चाहिए तो बड़े सिंसियर होने चाहिए। हमारी सरकार को 11 साल हो चुके हैं, एक ऑर्डर पास करना है। राज्य सरकारें कैसे नहीं मानेंगी, बाध्यता होनी चाहिए, क्यों नहीं मानेंगी, ये बड़ा आसान काम है। खैर, अब साथियों, आपके लिए क्या संदेश है? मैं आपसे कहूंगा कि जो मंदिरों का अधिग्रहण है वो 100% मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होता है। ये जो बड़े चुनिंदा मंदिर हैं जिनसे बहुत ज्यादा चढ़ावा फंड्स वगैरह आते हैं, सरकारों का केवल एक एम होता है कि वो पैसा हम हड़प लें, संचालन से कोई मतलब नहीं, संचालन होता रहता है। और यहां तक नौबत आ गई है कि ये संचालन में गैर हिंदुओं को भी रख देते हैं अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ताकि वो भी कुछ खाएं पिए उसमें। ये बंद करना होगा। हिंदू धर्म का चढ़ावा या पैसा हिंदू हितों में लगना पड़ेगा। हिंदू मंदिरों में भी पुजारी और समितियों को हम खाने नहीं देंगे कि वो उस फंड का दुरुपयोग करें। हम चाहते हैं उस फंड से स्कूल खुलें, गुरुकुल खुलें, हिंदू हितों के कार्य हों, जितना हो सकता है प्रचार प्रसार वो हो, उस गौहत्या बंद हो। आपसे यह अनुरोध है कि आप जब तक सरकार ये ऑर्डर पास नहीं करती है
तब तक आप बड़े मंदिरों में दान मत दीजिए। जिन मंदिरों का पैसा सरकार ले जाती है उन मंदिरों में दान मत दीजिए। आप छोटे मंदिर, मध्यम मंदिर, जहां पे आप पता लगा लीजिए कि जहां का पैसा सरकार नहीं लेती है, उन मंदिरों में आप दान दीजिए। उन मंदिरों में आप सहायता कर सकते हैं हिंदू धर्म के लिए। और चीजें हैं जहां पर आप हिंदू मंदिरों में जा करके सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो कार्य करिए। आप ब्लाइंडली बड़े मंदिरों को फिलहाल अभी मत दीजिए। और आपका प्रयास और विश्व हिंदू परिषद का प्रयास, इन दोनों प्रयासों से आने वाला वर्ष, ये आज 31/24 का आखिरी दिन है, आने वाले वर्ष में मंदिरों का अधिग्रहण और उनका पैसा सरकार के पास नहीं जाना चाहिए, ये आप शपथ लीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।